तुम कहाँ जा रहे हो बताओ? लखनऊ आया सैफ थोड़ी सैफ थोड़ी है। अब तो मजाक कर लेते। हम जा रहे हैं कपड़े लेने। कपड़े लेने आप लोग आ रहे हो? लोखंड वाला नहीं जाना। नहीं लोखंड वाला नहीं जा रहे। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे वैशाली नगर। फिर पहले बाबू को लेंगे, पहले बाबू को लेंगे, फिर मेगा मॉल जाएंगे। जाके क्या करोगे? शॉपिंग ओके। और खेलना। मामा आपका वीडियो लूं? मैं स्वान। अभी आप देखो, अब पिंक हो ना, पिंक हो। आजा पीछे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ जोगेश्वरी बाबू को पिक करने के लिए और हम लोग जा रहे हैं वैशाली नगर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले कि हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरे बर्थडे के लिए मुझे कुछ कपड़े लेने हैं तो हम लोग वही लेने जा रहे हैं वैशाली नगर। सो अब आगे देखते हैं हम किसके लिए क्या लेंगे। कौन है? मैम एक और सालियों को फोन करा रहे हैं वैशाली में बड़ी बड़ी दुकानों में शॉपिंग। स्ट्रेट बना सकती हूँ मैं। उठाएगी उठाएगी। नहीं बेटा वो मारेगा तो गाड़ी वाला। तो जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि मैंने कुछ शॉपिंग की है बांधनी के कपड़ों की। तो ये आउटफिट्स मैं बना रही हूँ मेरे बर्थडे के लिए बिकॉज यस दिस इज माय बर्थडे मंथ। सो मैंने प्लान किया है कि हम लोग सब यानी कि हम चारों बहनें और मॉम हम एक ही तरीके के कपड़े पहनेंगे। तो मैं अभी कुर्तियाँ सिल रही हूँ सबके लिए। मॉम और सिमिन का लास्ट में डिसाइड हुआ था कि वो लोग भी यही पहनेंगे। मीशो से मैंने ऑर्डर की है और मीशो से यकीन मानिए बहुत ही मज़े की कुर्ती आई है। एकदम स्मूथ कपड़ा, रेयॉन कपड़ा। जो कपड़ा मैंने बाय किया है मीटर पे बिल्कुल वही कपड़ा आया है मीशो से। और मॉम का साइज़ भी मुझे वहाँ अवेलेबल हो गया था। जैसे मॉम और मैं आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के हैं। सो मैंने अपने साइज़ का ऑर्डर किया तो वो मॉम को ईजीली आ गया। और सिमिन के लिए भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया है। और बाकी मेरे लिए शबनम के लिए और बाबू के लिए मैं मीटर से कपड़ा लाई वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब किसका कौन सा कलर है इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा बर्थडे के दिन तक, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का। अब वो प्लान कितना सक्सेसफुल होता है ये तो अल्लाह ही जाने, क्योंकि हमारा प्लान अक्सर लास्ट में हम लोग कैंसिल कर देते हैं। सो अभी वो सब तो डिसाइडेड नहीं है लेकिन कहीं जाने वाले हैं ये पक्का है। तो वो तो मैं आप लोगों के साथ ऑब्वियसली बातें शेयर करूँगी ही। तो अब मेरे पास बहुत सारा काम है, बस कुछ ही दिन बचे हैं मेरे बर्थडे को और मुझे 3 कुर्तियाँ सिलनी है। मेरे लिए तो मुझे पूरा शलवार वगैरह सब कुछ स्टिच करना है। इन लोगों के लिए मैं सिर्फ कुर्तियाँ स्टिच कर रही हूँ। अब मैं एक फटाफट से काम कर लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। साफ सीढ़ी घुमा दी उसने? क्यों कहाँ रख दी उसने? क्या मालूम कहाँ रखी? पूछो। दरवाजा बंद बेटा। तो गाइज अभी मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट 2 कुर्ते कंप्लीट कर दूं। लेकिन अभी आप लोगों ने जैसे देखा सुहान जो है वो अंदर बार कर रहा है। तो बस अब मैं एक कुर्ता ही कंप्लीट कर दूं तो अल्लाह की गनीमत है। बस अब ये करते हैं उसके बाद देखते हैं कि दूसरा कुर्ता हम कर पाएंगे या नहीं। तो मैंने तीनों कुर्ते की जो कटिंग है वो तो कल ही कर दी थी ताकि एटलीस्ट वो झंझट ना रहे। कटा हुआ रहता है तो फिर फटफट सिल सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा स्टिचिंग तो नहीं आती लेकिन बेसिक स्टिचिंग मुझे आती है। मैं अपने जितने भी कपड़े होते हैं वो तो आप लोगों ने देखा है कि खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। और बाकी जो हैवी ड्रेसेस है
उनके लिए मैं शमा दीदी को दे देती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से मेरे कपड़े जो जैसा डिजाइन मुझे चाहिए वो बिल्कुल वैसा करके देती है। बेटा मुझे नहीं पता राजा, सेन मासी को पूछ। नहीं मेरे को नहीं पता। और मैं बहुत दिनों के बाद बाबू या शबनम का ड्रेस स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद से मैंने सिर्फ अपने ही कपड़े स्टिच किए हैं, किसी और के कपड़े मैंने स्टिच ही नहीं किए। तो अब बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2-2.5-3 साल बाद मैं किसी और का स्टिच कर रही हूँ। आई होप ये अच्छे से सिल जाए। वैसे इसमें कोई तामझाम नहीं है, ना कोई लेस है ना कुछ है, तो ये नॉर्मल सिंपल कुर्ता ही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी से हो जाएगा ये। तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रेस है भी नहीं, और लूज फिट कुर्ता ही सिलना है तो फिटिंग की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तब ये करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, सुहान को खाना भी खिलाना है। सब फटाफट से ये करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो ये देखिए हमारा पहला कुर्ता जो है वो तो बन के रेडी हो चुका है, सिर्फ तुरपाई बाकी है इसकी। तो ये किसके लिए है वो तो जब वो पहनेगी आपको तभी पता चलेगा, तब तक तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ ये किसके लिए सिल। एक कुर्ता तो मैं अभी सिल चुकी हूँ और अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11। तो दूसरा कुर्ता तो मैं नहीं सिल पाऊंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी मुझे सुहान के पास जाना है। वो काफ़ी देर से नानी को और सिमिन को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है, तो अब मैं जाती हूँ उसके पास। तो ये कुर्ता कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी की भी जो कुर्ते हैं वो भी मैं स्टिच करके ज़रूर डालूंगी इस पर, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और किसके लिए मैंने कौन सा लिया ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बर्थडे वाले दिन ही पता चलेगा। सो अब मिलते हैं कुछ देर के बाद। हेलो गाइस, तो लास्ट क्लिप में आप लोगों ने देखा, मैंने एक कुर्ता जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं स्टिच कर रही हूँ दूसरा कुर्ता, और ये देखिए उसका कलर बहुत ही ब्रिलियंट कलर है ये। तो अब ये भी स्टिच कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आधा तो हो ही चुका है, थोड़ी देर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दिन से मैंने व्लॉग शुरू किया है और अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह मेरे आउटफिट के साथ ये व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं ये फटाफट से स्टिच करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस यहाँ पर दूसरा कुर्ता भी स्टिच होके रेडी हो चुका है, सिर्फ तुरपाई का काम ही बाकी है। और ये देखिए इसका कलर पिंक वाले से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब 2 दिन के बाद मैं अपने कुर्ते की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैं अपने कुर्ते की कटिंग कर रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये रेडी हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। तो आप लोगों ने लास्ट क्लिप में देखा कि मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ मैं लगा रही हूँ दामन पे लेस, और क्योंकि मेरे स्लीव्स के लिए मुझे जॉइंट के लिए कपड़ा चाहिए था, तो वो बिल्कुल बचा ही नहीं है। तो देखते हैं अब वो कपड़ा जुड़ पाता भी है या नहीं, क्योंकि आज मुझे किसी भी हाल में कुर्ता कंप्लीट करना है, तभी मैं परसों पहन पाऊंगी। तो गाइस अभी आप लोगों ने लास्ट क्लिप में देखा कि हम लोग वैशाली नगर में थे, तो हम लोग भाग भाग के गए थे, क्योंकि मेरे साथ एक स्कैम हो गया। मैंने कुर्ता वगैरह सारा स्टिच कर लिया और एट दी एंड मुझे स्लीव्स का कपड़ा कम पड़ गया, तो मुझे भाग कर जाना पड़ा, बारिश में भी जाना पड़ा, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है अपने बर्थडे के लिए ये कुर्ता। तो मैं फटाफट भागी, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे सेम कलर मिल गया, नहीं मिलता तो फिर मुझे अपना आउटफिट चेंज करना पड़ता। तो अब मैंने कटिंग कर ली है स्लीव्स की, और अब मैं स्टिच करती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा कुर्ता तो रेडी नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगी कि रेडी कर पाऊँ, वरना फिर मुझे कुछ और पहनना पड़ेगा। तो यहाँ सुहान जो है वो तेल मालिश कर रहा है अपनी नानी की। सो इसके आगे का जो व्लॉग है वो मैं कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह कल। तो मिलते हैं फिर से एक बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।